नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का पाठ 9 सप्तभगिन्यः पढ़ेंगे। सप्तभगिन्यः, सप्त मतलब 7, भगिन्यः मतलब बहन, 7 बहन। अब ये 7 बहन कौन से हैं? ये 7 बहन कौन से हैं? अब इसमें देखिए, ये एक वार्तालाप का पाठ है। आपस में कुछ लोग हैं, वो वार्तालाप कर रहे हैं। अध्यापिका कहती है शुभ प्रभातम, शुभ प्रभात। छात्रा, छात्रा मतलब बहुत से छात्र, बहुवचन में है। छात्रा मतलब एक छात्र नहीं है, बहुत से छात्र हैं। तो सभी छात्र शुभ प्रभातम, शुभ प्रभातम, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम। ठीक है, अद्य आज, किम पठनीयम क्या पढ़ना चाहिए। छात्रा, छात्राएं कहते हैं, छात्राएं कहती हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। वयम सर्वे, हम सब, स्वदेशस्य राज्यानां विषये, अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुमिच्छामः, जानना चाहते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है शोभनम, सुंदर, वदत बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा, सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, हे महोदया 24। शिल्पी, शिल्पी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्यः कोऽपि, दूसरा कोई भी। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, उसके पहले डैश डैश है, मतलब कि अध्यापिका का वाक्य पूरा नहीं होता है तब तक बीच में ही स्वरा बोलती है, मध्य बीच में ही। महोदये मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यद कि अस्माकं देशे, हमारे देश में, अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। एतदतिरिच्य, इसके अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सम्यक जानाति, सही जानती है। भवतु अभिजानीत, आप भी जानते हैं। यूयम मतलब तुम, आप सब भी जानते हैं। यतदेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एका समवायो अस्ति, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यह जो सप्तभगिन्याः इति नामना प्रार्थितो अस्ति, 7 बहनों ऐसे नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे, सभी बच्चे जितने वहां बैठे, सर्वे सभी, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसः, निकोलस कहता है इमान राज्यान सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमान राज्यान मतलब इन राज्यों को, सप्तभगिन्यः 7 बहनें, इति किमर्थम कथ्यन्ते ऐसा क्यों कहते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम सम्याद, मतलब कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से, ईमान युक्तोपाधिना प्रार्थितानि, मतलब यह उक्त उपाधि से, प्रार्थितान मतलब प्रसिद्ध है। समीक्षा, समीक्षा कहती है कौतूहलम में ना खलु शांतिम गच्छति, हमारी जिज्ञासा, खलु मतलब निश्चय ही, कौतूहल मतलब जिज्ञासा,
कौतूहलम में ना खलु शांतिम गच्छति, मतलब मेरी जिज्ञासा निश्चय ही शांत नहीं होती है। श्रावयतु तावत यत कान तान राज्यान, मतलब जब तक यह नहीं सुनते हैं कि वे कौन राज्य हैं। अध्यापिका कहती है श्रृणुत, सुनो, अद्वयम मात्रयम चयो न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम। अद्वयम मात्रयम, दो आ तीन मा, चयो ना त्रियुक्तम तथा द्वयम, तथा ना और त्रि से युक्त दो, मतलब कि दो आ से, तीन माँ से, ना से एक और त्रि से एक, ये दो हो गए। सप्त राज्य समूहो अयम, यह 7 राज्यों के समूह हैं। भगनी सप्तकम मतम, जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। इत्थम भगनी सप्त के इमान राज्यान संति, इत्थम इस प्रकार भगनी सप्त के 7 बहनें ईमान राज्यान संति, ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश असमा, मतलब कि आद्वयम 2 आ बताया गया, तो 2 आ में अरुणाचल प्रदेश, आ से अरुणाचल प्रदेश और आ से असमा मतलब असम। मात्रयम बताया गया 3 माह, तो मणिपुरम मिजोरम मेघालय, मणिपुर मिजोरम और मेघालय। न त्रयुक्तम तथा द्वयम, ना और त्रि से युक्त 2, मतलब न से नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा और नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणई इमान इमान लघून वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से इमान मतलब यह लघून वर्तन्ते बहुत छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, गुण गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी बच्चे कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका कहती है इमा सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना यो दृष्टा। इमा सप्त भगिन्या मतलब ये 7 बहनें स्वीये प्राचीने इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना यो दृष्टा, प्रायः स्वतंत्र ही दिखाई दिए। ना केनापि शासकेन इमा स्वैत्रीकृतः, मतलब कि ना मतलब नहीं, केनापि शासकेन किसी शासक ने इमाम मतलब इनको स्वैत्रीकृता मतलब अपने अधीन किया, मतलब कि इनको किसी शासक ने अपने अधीन नहीं किया। ये हमेशा मतलब देश गुलाम था, लेकिन ये 7 प्रदेश स्वतंत्र थे। अनेक सांस्कृतिक वैशिष्ट्यायाम भारत भूमो एतेषाम भगनी नाम संस्कृति महत्वाधायिनी, अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं से भारत भूमि पर एतेषाम भगनी नाम संस्कृति, इन बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी मतलब महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तम, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दयस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। श्रुत मधुर शब्दो अयम, यह मधुर शब्द सर्वप्रथमम सबसे पहले विगत शताब्दयस्य पिछली शताब्दी के 270तमे वर्षे 72वें वर्ष में, पिछली शताब्दी मतलब कि 1972वें वर्ष मतलब 72 सन 1972 में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में, मतलब कि त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन कब हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था। केनापि प्रवर्तिता किसी ने प्रयुक्त किया। अस्मिन्नेव काले इस ही समय एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं वेतम,
इन राज्यों का पुनः संगठन बना। स्वरा कहती है अन्यद किमपि वैशिष्टम अस्ति एतेषाम्, अन्यद किमपि दूसरा कोई भी वैशिष्टम अस्ति विशेषता है एतेषाम् मतलब इनकी कोई दूसरी भी विशेषता है। अध्यापिका कहती है नूनम अस्तियो, निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमान राज्यानि, मतलब पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपद भी मतलब प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि सन्ति, सुसमृद्ध मतलब संपन्न, संति मतलब हैं, इमानि राज्यानि मतलब ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प अस्तवक सादृशानि विराजन्ते एतानि, भारत वृक्षे च और भारत रूपी वृक्ष में, अगर भारत वर्ष को एक वृक्ष मान लिया जाए तो भारत रूपी वृक्ष में पुष्प अस्तवक सादृशानि मतलब फूल के गुच्छे के समान विराजन्ते एतानि, एतानि मतलब ये है, विराजन्ते मतलब विराजमान है। राजीव कहता है भवती है गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सक्त भगिन्या सन्ति। गृहे यथा घर में जैसे सर्वाधिका रम्या सबसे अधिक रम्य, रम्य मतलब सुंदर, मनोरमा चा और मनोरम मन को अच्छी लगने वाली, भगनी भवती बहन होती है, तथैव वैसे ही भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्या सन्ति, सबसे अधिक सुंदर ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका कहती है मनस्य गता ते इमा भावना परम कल्याणमयी, मनस्य गता ते तुम्हारे मन में आई हुई इमम भावना मतलब यह भावना परम कल्याणमयी बहुत कल्याणकारी है। परम सर्वे ना तथा अवगच्छन्ति, परंतु सभी ऐसा नहीं मानते हैं। अस्तु अस्ति, अस्तु अस्ति ठीक है। तावदेश से तावदेतेषां विषय किंचित वैशिष्टम कथनीयम, आओ इनके विषय में कुछ विशेषता कहते हैं। सावधान मनसा श्रुणुत, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, जनजातियों से बाहुल्य प्रदेश है यह, मतलब यह प्रदेश जनजाति बाहुल्य है। गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्या बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। गारो खासी नगा मिजो इत्यादि बहवः जनजातियाः मतलब बहुत सी जनजातियां अत्र निवसन्ति यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रदेशिका मतलब कि शरीर में ऊर्जा युक्त मतलब कि काफी शक्तिशाली काफी बलवान। एतत् प्रदेश का इस प्रदेश के लोग बहुभाष भी समन्विता, बहुभाष भी मतलब बहुत सी भाषाओं से समन्विता मतलब संपन्न, मतलब यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता, पर्व परंपरा भी मतलब पर्वों की परंपरा मतलब त्योहारों की परंपरा से परिपूरिता मतलब परिपूरित। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति, स्वलीला कला मतलब अपने कार्य और अपनी कलाओं में निष्णाता सन्ति मतलब निपुण हैं। मतलब यहाँ के लोग बहुत सी भाषाओं मतलब कि मजबूत शरीर वाले, बहुत सी भाषाओं से संपन्न, पर्व परंपराओं से परिपूर्ण, अपने कार्य और कलाओं में निपुण हैं।
मालती कहती है महोदये तत्र तु वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। हे महोदया, वहां तो बांस के वृक्ष प्राप्त होते हैं, मतलब बांस के वृक्ष बहुत हैं। अध्यापिका कहती है आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। यह प्रदेश शिल्प हस्तशिल्पानां मतलब हाथ के शिल्प मतलब कि हस्त कला का बाहुल्यम वर्तते बाहुल्य है। अवस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां प्रयोगः क्रियते। अवस्त्रभूषणेभ्यः मतलब कि वस्त्रों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम घर के निर्माण तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां प्रयोगः क्रियते। बांस के वृक्षों का प्रयोग करते हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम वर्तते। अतो ही मतलब इस प्रकार यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति। मतलब अब बांस के उद्योग में यह अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि को अवाप्तोस्ति मतलब प्राप्त किए हुए है। अभिनव कहता है भगनी प्रदेशो अयम बाह्य आकर्षकः इति प्रतीयते। भगनी प्रदेशो अयम बहनों का यह प्रदेश बाह्य आकर्षकः बाहर से आकर्षक मतलब सुंदर इति ऐसा प्रतीयते प्रतीत होता है। सलीम कहता है किम भ्रमराय भगनी प्रदेशो अयम समाचीनः। क्या भ्रमराय भ्रमण के लिए भगनी प्रदेशो अयम यह बहनों का प्रदेश समाचीनः मतलब उचित है। सर्वे छात्रा सभी छात्र उच्चै जोर से महोदय हे महोदया आगामी अवकाश में आने वाली छुट्टी में वयम तत्रयो गंतुम इच्छामः। वयम मतलब हम सब तत्रयो वहाँ ही गंतुम इच्छामः जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। आप भी हम लोगों के साथ चलें। अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचारा यह विचार रोचते रुचिकर है अच्छा लगा में मतलब मुझे यह विचार मुझे अच्छा लगा। एतान राज्यान तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सादृशानि इति मतलब कि यह विचार ये तानि राज्यान ये राज्य तो मतलब तो भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए स्वर्ग सादृशानि स्वर्ग के समान हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग ये पाठ पढ़े हैं। इसका अभ्यास प्रश्न आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा जिसको आप लिख करके तैयार कर लेंगे। नमस्कार।